पता नहीं केरला में जब से एंट्री की है ना यही चल रहा है। फ्लाईओवर आधे आधे बन के उजाड़ पड़े हैं, उन पे पौधे उग चुके हैं, जंग लग चुके हैं उन पे। ऐसे लग रहा है महीनों से काम नहीं हुआ जैसे वहाँ पे। थाईलैंड में दबा दबा के चिकन भी खाता है, सब खाता है। अब कह रहा मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, आज ये बार है, आज वो बार है। अब खाते हो तो भाई सारे बार एक जैसे हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री सून टू बी डेवलप्ड, यही कहानी स्कूल में सुनी थी, आज भी यही है। कहीं पे भी ऐसा कुछ ढंग का दिखता नहीं है। यहाँ पे सारे चाय ना इलायची अदरक कोई नहीं डालता है, जो टी का फ्रेग्रेंस होता है ना पत्ती का, वही आता है मेन यहाँ पे। सबसे अच्छी बात, जितनी भी गाड़ियां सामने से आ रही हैं वो हाई बीम पे नहीं चला रहे हैं, तो उनको ये चीज का सेंस है। यही हमारे वहाँ होता है तो उनको सेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, बस गाड़ी ऊंची है हाई बीम पे मार देते हैं वो लोग। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में गुड़गांव टू कन्याकुमारी बियॉन्ड द मैप के इस चैनल पे। और आज डेट हो गई है 6 अगस्त। अब तो ऐसा हो गया कितने दिन हो गए निकले हुए और वो दिन आ गए हैं। हम ऑलमोस्ट कन्याकुमारी के पास है। कल रात को रुके थे हम यहाँ पे कन्नूर में। तो कन्नूर आने के बाद पता चला, हमें लगा एक अच्छा स्टॉप ओवर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है ना, रात को जो पता चला यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ पे लोग ना नौकरी करने आते हैं, तो यहाँ पीजी में लोग रह रहे हैं। एक तरीके से पीजी है। हमने रात में यहाँ पे डॉर्म बेड लिया था और आसपास सिर्फ बीचेस हैं और टेंपल है। तो टेंपल में इस ट्रिप में ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, तो प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से सीधा वर्कला निकला जाए, हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम द कन्याकुमारी। तो यहाँ से वर्कला काफ़ी दूर है तो वो 400 किलोमीटर, लेकिन ड्राइव है 12 से 13 घंटे की। अब पता नहीं रास्ते में हाईवे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो वर्कला पहुँच के वर्कला को घूमने का मन है, वहाँ पे रुकने का भी मन है 1 से 2 दिन। तो ट्राई करते हैं आज वर्कला पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। रास्ते में कहीं रुकना पड़ता है। बारिश का भी अलर्ट है, यहाँ पर रेड अलर्ट किया है गवर्नमेंट ने केरला में कि हैवी रेन हो सकती है आज के दिन। तो अभी कुछ नहीं पता। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम उठ चुके थे 7:30 बजे, रेडी होके निकल रहे हैं। जितना हो सकता है करने का प्लान करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं पूरी की पहुंच पाए, और नहीं पहुंच पाएंगे तो रास्ते में कहीं स्टे लेंगे। साउथ इंडिया मेरा फर्स्ट टाइम है तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है, वो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि छोटी छोटी क्या कॉम्प्लिकेशन है जो इस पूरी ट्रिप को अभी मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को भी और वीडियो में भी। बट इस ट्रिप को मैं दोबारा ज़रूर करूँगा। कैसे करूँगा वो मैंने कुछ लोकल लोगों से बात करी है यहाँ पे। तो आज फ़िलहाल ये है कि 19 दिन हो चुके हैं तो अब बॉडी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। घूमने से बेटर है कि मैं इस ट्रिप को पूरा करना चाहता हूँ, वापस नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है रास्ते में और बहुत मज़ा आने लग जाए। कुछ जगह ऐसी हो जाती है जो आपके एंटरटेनमेंट को ना बीच में तोड़ देती है, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस। तो इसीलिए अब निकलते हैं सीधा वर्कला की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद आगे का दिखाएंगे। देखो अगर कन्नूर में देखा ना अभी बाहर निकल के, तो वो तो रात को भी पता चल गया था। तो ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। बीचेस तो केरला में आपको हर जगह मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है जहाँ बीचेस है वहाँ टूरिस्ट प्लेस है। ये एक लोकल एरिया है और यहाँ पे काफ़ी लोग अब इस टाइम पे एक्टिव है, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। सुबह बसेस चल रही हैं बैक टू बैक, ये वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो बसेस चल रही हैं बैक टू बैक। दुनिया सड़कों पे खड़ी हुई है, बसें ले रही है, अपना जॉब पे जा रही है। तो ये काइंड ऑफ अ कमर्शलाइज्ड हो चुकी है ये जगह पूरा। है यहाँ से 26 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के आसपास टेम्पल्स हैं, फोर्ट है। तो वो कन्नूर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, तो यहाँ लोग काम के लिए ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनका हर होटल के नीचे लैंडमार्क है कि नियर बाय टू दिस हॉस्पिटल। तो यहाँ लोग हो सकता है इलाज करवाने आते हैं अपना, तो कोई ये घूमने की जगह नहीं है। तो कल एक बंदा मिला हमें हमारे डॉम में, पुणे से आया ट्रेन लेके सीधा कन्नूर, वो घूमने आया है। यहाँ आने के बाद कहता है मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ घूमने का, मैं शायद हो सकता है पुणे चला जाऊँ वापस। तो वो डायरेक्ट पुणे से कन्नूर आया कि वो केरला घूमेगा, तो वो गलत पॉइंट पे आ गया। तो केरला का ये पॉइंट घूमने के लिए नहीं है। और इससे अगर घूमने की चीज़ें हैं भी, जो बीचेस हैं वो सारे 20-22 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इसीलिए वर्कला ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन पहुँचना एक टास्क है वर्कला। देखो ड्राइव अभी क्या आ रही है, 463 किलोमीटर, 12 घंटे 12 मिनट। तो 12 घंटे कोई रेगुलर गाड़ी तो चलाएगा नहीं, बीच में स्टॉप लेंगे। 8:30 बज चुके हैं तो भी रात के 12 बजने हैं मुझे लगता है अगर पहुँचे तो। और हो सकता है हम ना पहुँचे रात को वहाँ पे, तो बीच में कहीं स्टॉप लेंगे। थोड़ा सा दूर है यहाँ से। 6 बजे सोचा था निकलने का, लेकिन नहीं हो पाया। पूरा दिन ड्राइव करिए कल भी। देखो एक सिटी है ये, फुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्टिव है सुबह सुबह। जैसे एक सही से बड़े शहर में होता है कि लोगों को नौकरी पे जाना है तो फटाफट लोगों को पिक करो छोड़ो। शांति नहीं है यहाँ पे भी कोई।
अच्छा खासा ट्रैफिक भी है यहाँ पे। ये सुबह के 8 साढ़े 8 बजे की बात है, तो ऑफिस टाइमिंग पे ही होता है जहाँ पे भी ये ट्रैफिक होता है। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस हैं नियर बाय। देखो ट्रैफिक तो यहाँ पे भर भर के है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। अभी सिटी से निकलने में ही 1 घंटा होने वाला है। इस कन्नूर से ही बाहर नहीं जा पाए हैं अभी हम। बारिश भी हल्की हल्की होने लगी और ट्रैफिक है, तो सड़क का अभी काम चल रहा है। डाइवर्जन्स दिए हुए हैं, तभी 450 किलोमीटर के 12-13 घंटे दिखा रहा है। अदरवाइज नहीं होता इतना इंडिया में। हार्डली 7 घंटे में पहुंच जाना चाहिए इतने किलोमीटर, अगर नॉन स्टॉप ड्राइव करे, एक्सप्रेस वे या अच्छा हाईवे हो तो। बट यहाँ पे ये रूट का काम लगा हुआ है, ये पूरे वहाँ तक ऐसा ही है, तभी इसमें यहाँ पे डाइवर्जन इतने ज़्यादा दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखो एक डाइवर्जन और आ गया सामने। तो डाइवर्जन्स के चक्कर में ये 13 घंटे का ड्राइव है। एक बार में हो जाए तो एक बार में कर लो, नहीं तो 2 बार में कर लो। रात का स्टे देखना पड़ेगा, रास्ते में आता क्या है कोई आइडिया नहीं है, रास्ते में कौन सी सिटीज़ आएंगी। तो वर्कला इज़ ऑल अबाउट की केरला का एंड। उसके बाद सिर्फ 95 किलोमीटर रह जाएगा कन्याकुमारी, वो आ गया तमिलनाडु में, और वो भी तमिलनाडु का एंड और इंडिया का एंड है। हो सकता है कन्याकुमारी पहुंच के थोड़ा जोश आ जाए, वापसी निकलते टाइम चीज़ें घूम ले, क्योंकि फिर होगा ना टुवर्ड्स होम, तो तमिलनाडु भी देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं एक बार वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि ये स्ट्रेच अब ऐसा हो गया कि पहले इसको फिनिश करो, नया कुछ हो जाए तो हो सकता है मज़ा आने लग जाए, तो देख लेंगे। पहले ये वाला एक जो फ्लो चल रहा है ना, इसको फिनिश करना है। अब ये वाले मन में आ गए कि इसको पहले फिनिश कर दें। हो सकता है वापसी निकलते टाइम चीज़ें आ जाएं कि हाँ ठीक है अब घर ही जाना है, अब घूमते चलते हैं। सवा 8 के निकले हैं, 10:15 हो चुके हैं, और सिर्फ 2 घंटे में 30 या 40 किलोमीटर की गाड़ी चल पाई है। ये रूट आ रहा है बार बार। यहाँ देखो इतने डाइवर्जन्स हैं कि चल ही नहीं पा रही है गाड़ी। बहुत बकवास रोड बनी हुई है। पता नहीं केरला में जब से एंट्री की है ना, यही चल रहा है। और ऐसा नहीं है काम बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। आधी जगह तो फ्लाईओवर आधे बन के उजाड़ पड़े हैं, उन पे पौधे उग चुके हैं, जंग लग चुके हैं उन पे। ऐसे लग रहा है महीनों से काम नहीं हुआ जैसे वहाँ पे। आज भी डेवलपिंग कंट्री है, कहीं भी घूमने जाते हैं बस काम चल रहा है, अभी हो जाएगा। यही है, बचपन से ही देख रहे हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री सून टू बी डेवलप्ड। यही कहानी स्कूल में सुनी थी, आज भी यही है। कहीं पे भी ऐसा कुछ ढंग का दिखता नहीं है। 4 जगह अच्छी सड़क बनाते हैं, 200-500 रील बनवा लेते हैं अपनी इनॉग्रेशन करने की और ये वो, और उस पर 300 रुपये टोल डाल देते हैं। और जहाँ अच्छी नहीं है वहाँ कोई आके भी नहीं देखता। पता ही नहीं कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। अभी भी 10.5 घंटे दिखा रहा है, और ये ड्राइव तो ज़्यादा थकाने वाली है ना। देखते हैं, चल तो दिए ही हैं, अब पहुँचेंगे भी। देखो अब होगी स्टार्ट तेज बारिश। देखते हैं अब रास्ते कैसे मिलने वाले हैं। रास्ते टूटे हुए हैं, बारिश तेज, लंबी जर्नी। केरला का मानसून भी देख लेते हैं कैसा है। हाई अलर्ट पे आज केरला बारिश के लिए। पिछले 5-6 दिन में कोई ढंग की बारिश नहीं हुई है। जब से गोवा और कर्नाटका के अंदर थे, कोई ढंग की बारिश नहीं हुई है, हल्की फुल्की है। आज दिख रही है बारिश असली, काफ़ी ज़्यादा है। स्टिल 317 किलोमीटर अभी भी रहते हैं। अभी लास्ट 20 से 30 किलोमीटर में हाईवे अच्छा आया है ओनली, जो ये आप देख रहे हो, जिस पे 2 साइड्स गाड़ियाँ चल रही हैं। अदरवाइज़ अभी तक तो सारा हाईवे टूटा हुआ था। अभी भी आगे टूटने ही वाला है, क्योंकि 300 किलोमीटर के अगर कोई 8.5 घंटे दिख रहे हैं, मतलब स्लो ही चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में अच्छा आएगा। ये देखो काफ़ी ब्यूटीफुल है अब। केरला
केरला नोन एज इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, जो केले के पेड़, पाम ट्रीज। यहाँ पे मौसम थोड़ा साफ है, पीछे बहुत बारिश थी। लेट्स सी वर्कला कैसे पहुँच पाते हैं। आज नहीं पहुँच पाते हैं, बीच में स्टॉप लेते हैं। अभी 8.5 घंटे है, रात को 8:30 बजे दिखा रहा है कि पहुँचेंगे, और अभी हमें स्टॉप भी लेना है। हमने कुछ खाया ही नहीं है सुबह से। केरला में एंट्री करना है, कल एंट्री की थी, अभी तक तो कुछ यहाँ का लोकल खाया भी नहीं है। कल रात को तो सिर्फ कुछ मिला ही नहीं, फ्राइड राइस खाए। यहाँ का डोसा तो ट्राई करें, यहाँ का कुछ खा पी के देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं कोई अच्छी जगह मिल जाए तो वहीं रोकेंगे। नॉट फैंसी फूड कोर्ट, चलो देखते हैं क्या मिलता है। 12 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, 7 बजे से उठे हुए हैं। ऐसे हाईवे आते रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ये तो बहुत बेस्ट है। मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है। 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद, मतलब मैंने नहीं चलाई, अब मैं चलाऊँगा। 4 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद अब जाके एक जगह मिली है। मौसम भी थोड़ा ठीक हुआ है, अभी बारिश रुक गई है। यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। वही डोसा, इडली, सांभर कुछ तो मिल ही जाएगा, देखते हैं। यहाँ बैठेंगे बड़े सोफे पे आराम से। मेन्यू होगा भैया, मेन्यू। यहाँ बीफ मिलता है भैया दबा के, ये रहा सारा। इतनी देर बैठने के बाद इसने करे हैं ड्रामे। अभी थाईलैंड में दबा दबा के चिकन भी खाता है, सब खाता है। अब कह रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। यहाँ वेज अभी कुछ रेडी नहीं है, चिकन राइस मिल रहे थे ओनली। तो हमने फिर एक ये 2 पकोड़े खाते हैं, लेकिन सब स्वीट है, और साथ में 2 चाय पीते हैं, और आगे देखेंगे कुछ ना कुछ। इसके ड्रामे की वजह से मैंने कहा यार एक प्लेट पूरी मैं इतनी बड़ी नहीं खा सकता ना, वेस्ट होएगा वो। ये ठीक है। अब कह रहा मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, आज ये बार है, आज वो बार है। अब खाते हो तो भाई सारे बार एक जैसे हैं। दिन में 3 बार चिकन खाया इसने। आई एम वेजिटेरियन। जहाँ जैसे आओ वैसे बनना पड़ता है। अगर आप नहीं खाते होते तो बात अलग है, खाते हो, खा पी के ख़त्म करो, आगे बढ़ते। 8 घंटे की ड्राइव बची हुई है अभी हमारी, और इसके ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे हैं। बस तो अभी चाय पी के निकल रहे हैं यहाँ से। इतनी देर बैठ के कुछ नहीं, मेरा चाय और ये मीठा पकौड़ा सही है। चावल का बना हुआ है। बाल देखो क्या हो गया है हाल पूरे शरीर का। या तो एक दिन काम से छुट्टी लेके बाल कटा के रेस्ट करो। यहाँ पे सारे चाय ना इलायची अदरक कोई नहीं डालता है। जो टी का फ्रेग्रेंस होता है ना, पत्ती का, वही आता है मेन यहाँ पे बस। तो यहाँ पे सब जगह ऐसी मिलेगी, तो हम लोगों को कम पसंद आती है इसलिए। बट एक्चुअल चाय ऐसी होती है। 1 मोर। अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, बढ़िया है, अच्छी है भैया चाय, गुड। ट्रैवल में जो जैसा मिल जाए ना खा लेना चाहिए। चलो जी, इसने यहाँ तो कुछ खाने नहीं दिया, आगे चलते हैं चाय पी के। अब थोड़ा सा एक्टिव मोड भी आ रहा है धीरे धीरे वापस से। तो कन्याकुमारी पहुँच के जो वापसी घर का रूट होगा ना, उसमें भी अच्छे से प्लान करेंगे, घूमते चलें डायरेक्ट घर जाने से पहले। जो भी अच्छे अच्छे प्लेसेस आएंगे, इंडिया आए हैं घूमने पूरा नीचे तक, इतनी मेहनत हो ही गई थोड़ी और सही, तो घूम के ही जाएंगे। तो घूम के ही जाएंगे। वीडियो बनती रहेगी, वीडियो में बने रहो। कल से केरला में जो ड्राइव कर रहे हैं तो एक चीज़ देखने को मिली है यहाँ पे, और अभी भी कोई दिखेगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ ना प्रॉपर मुस्लिम स्कूल्स हैं, मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं अलग, ठीक है। अभी जैसे कल एक दिखा था मालाबार इस्लामिक कॉम्प्लेक्स, तो उसमें 10 बसेस देखी थी दोपहर में जब मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, अपोजिट साइड जा रही थी वो। उसमें सारे के सारे मुस्लिम बच्चे थे। जब बस रुकी है, जब पेरेंट्स उनको लेने आए हैं, तो सारे मुस्लिम बच्चे हैं उसमें। तो जब मैंने ऑनलाइन देखा तो केरला में 27% मुस्लिम आबादी है पूरे स्टेट की। तो विच इज़ गुड कि यहाँ पर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रखा है। और अभी भी एक मुस्लिम स्कूल दिखाई दिया था। तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों को उस लेवल की प्रेफरेंस अलग दे रखी है, जो मुझे अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट एक स्पेशल एरिया बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग, जो उनके लिए काम कर रही है, ताकि इससे बाद में मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे जो हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो यहाँ पूरे स्कूल्स हैं मुस्लिम के, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं। बाकी मैं यहाँ अगर कुछ दिन स्पेंड करूँगा 8-10 दिन, तो हो सकता है और भी कुछ दिखाई दे चीज़ें यहाँ पे, लेकिन टिल देन अभी तक जितना देखा 2 दिन तो ठीक है। और लोग लिटरेसी रेट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें नॉर्मल रहती होंगी।
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा ना होती हो तो अच्छा है। अभी जा रहे हैं वहीं अपने वर्कला, अभी भी 264 रह चुका है ड्राइव रेगुलर करने के बाद भी, क्योंकि बीच बीच में से जो विलेजेस है ना उसमें से और छोटे छोटे एरिया में से ड्राइव करनी पड़ती है। ये तो अभी 2 साइड लेन आई है, नहीं तो ऑलमोस्ट 1 लेन ही चल रही है जिसमें दोनों साइड गाड़ियाँ चल रही है, तो उससे ड्राइव स्लो हो जाती है और आगे टाइम लगता है पहुँचने में। बट अभी थोड़ी सड़कों की कंडीशन ठीक हो गई है, हाईवे से अंदर उतरे हैं, मतलब मैप नहीं उतारा है, हमें कोई रूट नहीं पता, और थोड़ी सड़कों की कंडीशन अभी ज़्यादा सही हो गई है। बट 1 वे होता है तो ड्राइव करने में टाइम लग जाता है, स्लो चलती है गाड़ी, और बीच बीच में कुछ छोटे छोटे टाउन आ रहे हैं जहाँ पे मार्केट लगी हुई है, ट्रैफिक भी है, तो इस वजह से अभी भी 7.5 घंटे दिख रहा है अगर हम कंटिन्यू चलते हैं तो। और अभी तक भी कुछ खाया नहीं है, तो खाने के लिए तो रुकना ही है, उसके बाद 1 घंटा आगे जोड़ लो तो हम 10 बजे ही ऑलमोस्ट पहुँचेंगे वर्कला। और वहाँ पे एक हॉस्टल बुक कर दिया है ऑनलाइन ही, क्योंकि रात में पहुँचेंगे उस एरिया में और कुछ पता नहीं है उस एरिया का, तो साउथ में ये वाली चीज़ों को अवॉइड करके हम स्टे ही ले रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो साउथ को ढंग से घूम पाएंगे। और लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाती है लोगों से। लोग अच्छे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी टचवुड, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, तो उससे इवन केरला में लोग हिंदी बोल रहे हैं, आपसे हिंदी में रिप्लाई भी कर रहे हैं। कर्नाटका में ये प्रॉब्लम थी और हो सकता है आने वाले तमिल में भी आएगी, ये जो मुझे बताया यहाँ के लोगों ने। केरला में लोग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई आपको अपनी लैंग्वेज में भी करते हैं अगर कोई नहीं समझ रहा है तो, और छोटे मोटे वर्ड समझ जाते हैं लेकिन यहाँ पे। और केरला भी अगर आपको ढंग से घूमना है ना तो यू नीड 7 to 8 days, क्योंकि चीज़ें थोड़ी दूर दूर हैं और अभी सड़कें बन रही हैं, पूरी सड़कें बनी नहीं हुई हैं। ड्राइव करके जाओगे, बस लेके जाओगे, जैसे भी जाओगे बाय रोड, टाइम तो लगेगा, तो 7-8 दिन तो आपको निकाल के आना पड़ेगा अगर केरला भी आप थोड़ा सा तमीज़ से घूमना चाहते हो तो। मुझे लगता है पूरे केरला में ना सड़कें अभी 2 दिन पहले ही बनना शुरू हुई है, उससे पहले केरला पूरा मेरे ख्याल से किसी देश ने कब्जा कर रखा था, अभी आज़ाद हुआ है। 300-400 किलोमीटर इतनी लंबी ड्राइव हो जाएगी, 12-13 घंटे, ये हाल है पूरे केरला में। बंदा कैसे कहते हैं पूरा केरला घूम के आओ मजा आएगा, कैसे घूमे? 10 घंटे दूर जा रहे हैं, अगर 10 घंटे कह रहा हूँ, 400 किलोमीटर दूर जा रहे हो तो रास्ते में व्यूज होने चाहिए, कुछ ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में। पूरे केरला में सड़कें पता नहीं कहाँ से टूटी हुई हैं, ये हाल पड़ा हुआ है केरला में सब सड़कों का। सब अभी नहीं बनाने वाला, पूरा केरला एक साथ खोद दिया गया इन्होंने, ये नहीं कि 10% करके खोदे, पूरा केरला एक साथ खोद दिया और बना कुछ रह नहीं है। कोई जनता कहीं नहीं दिख रही बनाने वाली, सिर्फ डाइवर्जन से पता नहीं भाई। अब ये भी नहीं बोल सकता केरला से कोई देख रहा हो तो कमेंट करना, वो देखेंगे भी तो कमेंट भी नहीं करेंगे, वो पता है मुझे। हद मचा दी, इतना ट्रैफिक है, हर 10 किलोमीटर में ऐसे कोई शहर आ जाता है छोटा सा ये, और उसके बीच में से ही गुजरना है, कोई मेन हाईवे ही नहीं है। NH66 गांव के अंदर से जाके निकल रहा था, एक छोटे से शहर के अंदर से जाके, ऐसे कैसे पहुंच पाएगा बंदा? ट्रैफिक ही ट्रैफिक आता रहता है। ये भी एक छोटा सा कोई शहर आया है, भगवान जाने कौन सा है ये, बड़ा है छोटा है मैं तो बोल देता हूँ ऐसे ही, पता तो हो क्या है ये। मलयालम में लिखा हुआ है, मैप के अंदर तो पता नहीं चल रहा, हिंदी कहीं लिखी नहीं है, इंग्लिश में कोई शहर का नाम लिखा नहीं है। कन्नूर तो छोड़ के आए ना, मोक्कानूर है ये कोई जगह। हाँ, तो कोई फेमस जगह नहीं है जो सबको पता होगी। अगर ऐसे रुकते रुकाते जाए ना तो केरला में 50 दिन हर टाउन को अगर घूमे उतर के। मोक्कानूर, हमारा हर स्टेट 50 दिन खा सकता है अगर हम सारे स्टेट्स को अच्छे से घूमना चाहें तो। बट बात क्या होती है, जितना मर्जी ट्रैवलिंग पसंद करते हो, एक स्टेट में ज़्यादा दिन पे बिता के आप बोर होने लग जाते हो, क्योंकि सेम चीज़ें दिखने लग जाती है, सेम लोग, सेम खाना, कल्चर आपको वही दिखने लग जाता है, तो आप बोरिंग होने लग जाता है। राजस्थान में हम 6 दिन में बोर होने लग गए थे कि तो वहाँ से छोड़ा। बीफ बहुत खाते हैं मेरे को लगता है यहाँ पे, बीफ के रेस्टोरेंट्स भर भर के हैं, हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में बीफ मिलेगा, बीफ बिरयानी, बीफ मसाला, बीफ निहारी। ओके, तो कोची ही आने वाला है जो केरला की कैपिटल है, बट हम वहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। अभी भी हमें 209 किलोमीटर जाना है, टाइम हो गया है 3:45, पता नहीं कैसे और कब पहुँचेंगे, और कुछ खाया नहीं है, गाड़ी चले जा रही है बस। यहाँ देखें कुछ अन्ना पे
खाली पड़े हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनके पास कुछ है ही नहीं। चलो भाई फाइनली एक वेज रेस्टोरेंट तो मिल गया है। मैं तो वेज भी खाता हूँ, मैं तो दोनों खा लेता हूँ, पर वेज मिल जाए तो अच्छी बात है, टेस्टी होना चाहिए। क्या मिलेगा, क्या क्या मिल जाएगा खाने का वेज में? अपम विद सांबर, चना सब्जी, मटर, अपम विद सांबर। चना सब्जी। तुझे क्या खाना है? क्या चाहिए? अपम विद सांबर अपम सांभर है। मिल जाएगा ना? वेज बिरयानी। अपम सांभर। वेज बिरयानी में क्या डाला हुआ है? सोयाबीन? नहीं, हाँ। only rice। ओनली राइस? सब्जियां है उसमें, वेजिटेबल नहीं, ओनली राइस है, तो वो बिरयानी कैसे हुआ? बिरयानी राइस नहीं, मेरे को अपम और वो दे दो सांबर। अपम और सांबर। हाँ सेम सेम। सेम। अपम इसी के ऊपर डाल दोगे? हाँ अलग से दे दो। सांबर बहुत थिक है, इतना थिक तो नहीं होता। टेस्ट कैसा? सांबर जैसा। मैं तो ही खा लूँगा, नहीं गरम नहीं है तो बढ़िया है। वैसे तो मिक्स करके ऐसे ही खाते हैं, बट मैं हाथ धोने को ढंग की जगह मिल नहीं रही है बार बार। अपम मैंने खाया हुआ है, बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने, एकदम स्पॉन्जी, और सांभर बहुत सही है इनका। मज़ा आ गया। चलो मिल गया खाना, खाता हूँ इसको। इतनी भूख लग रही थी, इतनी स्पीड से खाया, 4 मैंने खा लिए, 5-6 इसने खा लिए, मज़ा आ गया। लेकिन बहुत सही था, लाइट, टेस्टी, हेल्दी। अभी 6 घंटे की ड्राइव बची हुई है और अब सीधा सोच रहे हैं कि डायरेक्ट निकलते हैं, रुकने रुकाने की ज़रूरत तो है नहीं, अब सीधा निकलते हैं वर्कला की तरफ, और कल घूमेंगे वर्कला को आराम से। परसों कन्याकुमारी, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे कन्याकुमारी। चलो निकले जी। मौसम आज थोड़ा सा फेवर में है तो ठीक है, ये धूप होती तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, सरचराहट हो जाती। अभी तक सबसे स्ट्रेंज जो स्टेट लगा वो लगा केरला, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ड्राइव कैसी हो रही है। मैं दिखाता हूँ, ये आप रोड देखो, आसपास देखो, सब दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, ठीक है। जहाँ कहते हैं ना रिहायशी है, यहाँ पे सब लोग रह भी रहे हैं और खाने पीने का सामान भी मिल रहा है। इस तरीके का जो रूट है, ये ऐसा ही पूरा 400 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो पूरा आपको शहर से, स्टेट से पार कर देता है। सोचो हमारे वहाँ कैसा होता है, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ अगर मैं, हम एक शहर को 5-7 किलोमीटर पे छोड़ते हैं, उसके हाईवे पे जाते हैं, 200-300 किलोमीटर जहाँ पे भी आपको जाना है हाईवे पे जाते हो, फिर उस शहर के अंदर आप घुस जाते हो 5-10 किलोमीटर अंदर जाके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम तब से ऐसे ही रूट पे चल रहे हैं जब से निकले हैं। मुश्किल से 50 किलोमीटर हाईवे आया होगा, जो एक एक्चुअल हाईवे लगता है शहर से बाहर, तब से ऐसे ही आपको चलना है। वही बात है, मुझे लगता है या तो ये हाईवे इसीलिए बना रहे हैं शहर से बाहर कि ये वाला रूट थोड़ा सा फ्री हो और यहाँ पे जाम लगना कम हो। जाम तो लग रहा है बीच बीच में, जैसे कोई शहर आता है, चौक आता है बीच में, उनका चौराहा आता है, तो वहाँ पे जाम लगा हुआ है, रेड लाइट है, पुलिस खड़ी हुई है। लेकिन ऐसे ड्राइव करके 450 किलोमीटर तो 12 घंटे ही लगने हैं, क्योंकि गाड़ी 40-50 से ऊपर नहीं चलती है। तीसरा गियर लगता है, फिर गाड़ी सेकंड गियर पे आ जाती है, चौथा लगता है तो तीसरे गियर पे आ जाती है। बहुत ही बुरी ड्राइविंग है, और ऐसे में आप ना ये साइड में जितनी भी चीज़ें आ रही है, इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। मतलब आज अगर हम बीच में किसी सिटी में रुकते, जो थी कोचिकोडे, जिसको कैलीकट बोलते थे पहले, उसका नया नाम कोचिकोडे या कैलीकट ही बोल लेते हैं, वहाँ वो हमारे कन्नूर लोकेशन से जहाँ हमने रात को स्टे किया था, ओनली 100 किलोमीटर थी, वो 2-3 घंटे में आ गई थी। उसके बाद ये पूरा अभी जो रूट बचा हुआ है, कल फिर हमारी लगने वाली थी, तो इससे बढ़िया आज ही लगवा लेते हैं। हमें थोड़ी पता था ऐसा रूट होगा। सड़क बनी हुई है, सड़क की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा गड्ढे वड्ढे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ड्राइव नहीं की जा सकती 400 किलोमीटर। 10-20 किलोमीटर अच्छा लगता है, आसपास दिखते हैं जब लोग। देखो एक चर्च आ गई साइड में, सब कुछ आ रहा है रास्ते में, एक भी मिनट ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो, जंगल आ गया, कुछ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है रास्ते में। आपके काम की सारी चीज़ मिल जाएगी, खाने का मिल जाएगा, गाड़ी में खराबी होगी मैकेनिक भी मिल जाएगा, रात को थक चुके हो, सोना है तो देखो ये होटल भी एक और आ गया पास में।
सब मिल जाएगा। लेकिन ऐसे एक दिन में आपको ड्राइव करना है अगर 400, तो आप सोचोगे अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए। एक्चुअल में 400 किलोमीटर का मतलब यही होता है, और आप उस जगह को जाके घूम सको, ताकि 400 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप रेस्ट कर सको, घूम सको। 10-11 बजे हम पहुंचेंगे तो उस जगह की हमारी रात की तो ख़त्म। आज के स्टे का जो पैसा दे रहे हैं वो तो सिर्फ 5-7 घंटे सोने के लिए दे रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल। हम कल के दिन उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तो एक दिन ज़्यादा आ रहा है ऐसे ड्राइव की वजह से। और परसों निकलेंगे फिर कन्याकुमारी के लिए। मैक्सिमम 60-70 तक जाती है, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स स्पीड ड्रॉप करनी पड़ती है। कोई ना कोई आगे आ जाता है, कोई कट है ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है। क्या ड्राइविंग है ये। चलो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। 5 घंटे अभी भी दिखा रहा है, और खाना हम खा चुके हैं, तो आई थिंक रुकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 10 बजे तक हमारा टाइम आ रहा है, जो ETA है वो 10 बजे आ रहा है। अगर 10 बजे भी पहुंचते हैं तो भी गरीमत है। वैसे तो बीच में ये सड़कें वड़कें जैसे टूटी हुई हैं, बारिश होगी तो आधे 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। सुबह 8 बजे से निकलने के बाद 5:30 बजे तक गाड़ी चलाने के बाद अब वो एक रूट आया है जिसमें कहते हैं ना, जो एक्चुअल केरला कैसा दिखता है, जिसमें आसपास सारा ग्रीन हो, ठीक है, कुछ ना आ रहा हो। अभी तक तो दुकानें सड़कें सब आ रही थी, दुकानें, हॉस्पिटल, चर्च, मस्जिद, खाने पीने की सामान, रहने के होटल सब आ रहे थे। अब कुछ नहीं आ रहा है। अब ये एक्चुअल केरला वाला फील आया है, और वो भी तब जब गूगल ने एक मैप रूट पे दिखाया कि ये 9 मिनट फास्टर है। फास्टर तो कुछ नहीं है, एक रूट चेंज हो गया बस। था तो वो भी सही था, है तो ये भी सही। उस वाले पे थोड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। रात में आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है उसको यूज़ करना। दिन में सीनिक ब्यूटी देखने के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम हो सकता है जैसे दिन ढलने वाला होगा तो उस रूट पे वापस से कन्वर्ट कर ले, अगर वो दिखाई दे रहा होगा तो, क्योंकि वो रात में वो ज़्यादा बेटर है। उसमें कहीं पे भी गाड़ी भी कुछ ख़राब होगी तो चीज़ें हैं, ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद दिक्कत होगी। वापस से बाहर ही आगे लगता है अभी हम। नहीं वैसे ही रूट है अभी, जंगल वाला ही। लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी ड्राइव भी ना मज़े को और शरीर को एग्जॉस्ट कर देती है, क्योंकि मज़ा भी नहीं आता। हाँ, उस चीज़ का मज़ा नहीं रहता है। और बीच में जो 1-2 सिटीज़ पड़ रही थी वो घूमनी नहीं थी, मतलब रुकना नहीं था वहाँ पे, इसलिए सोचा इतनी लंबी ड्राइव ले लेते हैं। अब तो खैर पूरी होने वाली है, 60% तो पूरी हो ही गई है, 70% ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। 12 घंटे से 4 घंटे पर रह गए, सिर्फ अब 4 घंटे रह गए तो पहुँच ही जाएंगे वो तो जैसे भी। बट इतना लंबा ड्राइव नहीं लेना चाहिए, और हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, जल्दी से जल्दी कन्याकुमारी पहुंचना है। उसके बाद वापसी के भी कुछ अलग प्लान्स हैं, ठीक है। और दूसरा, केरला में अभी बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है वापस से, और बीचेस पे ही है। केरला इज़ एवरीथिंग फॉर बीचेस ओनली, मतलब ओनली नहीं है, मैं गलत बोल गया। केरला में बहुत कुछ है ऐसे तो करने को, लेकिन जो कल सिटी में गए थे ना, कन्नूर, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ख़राब हुआ लगता है जाके। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, इसलिए सोचा वर्कला को ढंग से घूमते हैं, तो वर्कला तक डायरेक्ट ड्राइव ले ली। बस अब 4 घंटे रह गए हैं। कोई रूट चेंज होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो इसी पे चलते रहेंगे। 4 घंटे में पहुंचते हैं वर्कला, हर घूमते हैं उसको बढ़िया से। रात को तो नहीं घूमेंगे, कल घूमेंगे। वहाँ के ब्लैक सैंड बीच है वहाँ पे जो मेन है। वर्कला बेसिकली हनीमून के लिए लोग बहुत आते हैं, कपल बहुत लोग आते हैं, और हमारे तो रूट पे है, और बड़ी जगह है, बड़ी डेस्टिनेशन है केरला की, तो जाना भी बनता है। और उसके बाद सीधा कन्याकुमारी। अब आया है एक्चुअल केरला वाला फील और वो भी जब रात होने वाली तब आया ये फील। सुबह से घूम रहे थे तब ऐसा कोई रूट नहीं आया, 1 घंटे में दिन ढल जाएगा तब ये रूट आया है। ज़्यादा देर का नहीं होगा ये भी। ऐसे घरों में रहने का बड़ा मन है, एक घर अपना ही हो जाए, 1-2 दिन के लिए नहीं, काफ़ी दिन के लिए। ये देखो कितना बढ़िया घर है, आसपास कुछ भी नहीं, ग्रीनरी पूरी ग्रीनरी। पर पता है ये दिन में अच्छे लगते हैं, रात में ये डरावने लगते हैं। वो कीड़ों की, मेंढकों की, सांप की, इनकी आवाज़ें जो है ना परेशान करती है। ओ हो, बढ़िया नदी बह रही है तो ये परेशान करती है रात को आवाज़ें। जिनको आदत नहीं है, जैसे हमें आदत नहीं है,
नींद नहीं आती है रात में इन आवाज़ों के साथ, और अकेले हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर। मस्त घर बने हुए हैं भाई, पूरे पूरे विलास बने हुए हैं। ये तो एक घर, आसपास कुछ नहीं। अब यहाँ थोड़े बहुत घर एक साथ आए हैं और सब एक एक फ्लोर के रिजॉर्ट स्टाइल में बने हुए हैं और बड़े सही लगते हैं। फुल पार्किंग सब कुछ होता है इनके पास। ये क्या भाई, एक जैसे डंडे डंडे। केरला ब्यूटीफुल तो है ही, ये तो जब आए नहीं तब भी सुना ही हुआ था कि केरला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो तो है ही, सुंदर तो ये बहुत है। बस इसकी सुंदरता को देखने के लिए टाइम और पैसा दोनों चाहिए। पैसे से ज़्यादा तो टाइम तो चाहिए ही चाहिए इसको घूमने के लिए। बड़ा है काफ़ी केरला। गूगल मैप से बेकार मैप कोई नहीं है, बस दिक्कत है हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और यूज़ करने का। इतना बेकार है, सिर्फ जंगल के रूट दिखा रहा है ओनली। 9 मिनट फास्टर, 5 मिनट फास्टर के चक्कर में ये नहीं देखते रात हो रही है, जंगल के रूट नहीं दिखाने। और मैं चेंज कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली, फिर से वही ले लेता है कि अपने को ये दिखाना है कि मैंने इनको फास्ट रूट दिखाया और मैंने जल्दी पहुंचा दिया। मतलब इस पे आपको एक्टिवली बैठना पड़ता है, अदरवाइज ये आपको कहीं का कहीं ले जाएगा 5 मिनट जल्दी के चक्कर में रात में, जहाँ पे कोई होगा ही नहीं। और आपको रात को कोई प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत होगी। वापस से मेन रोड पे कर कुरा के जैसे तैसे आए हैं, क्योंकि अब रात की ड्राइविंग बची हुई है 4 घंटे की, 3.5 घंटे से ऊपर की बची है अभी। तो ऐसे एरिया में चले जहाँ पे रात में सेफ हो और चीज़ें हो, अगर कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो। और ये आपको ले जा रहा है 2-4-5 मिनट बचाने के चक्कर में जंगलों में, और ऑटोमेटिकली रूट अपने आप चेंज करता रहेगा आपसे बिना पूछे कुछ भी करने के लिए। तो जब भी चलाओ तो देखते रहो रात की ड्राइविंग के लिए। तो देखो रात हो चुकी है, टाइम हो चुका है अभी 7:30 हो गए हैं और दिन पूरा ढल चुका है। और वही जंगल वाले रूट पे ही है, मतलब पूरा जंगल नहीं है, बीच बीच में छोटी छोटी मार्केट्स भी आ रही हैं और घर भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं पूरी रोड पे। ऐसी अभी तक हर जगह मिली है हमें, जैसे रात होगी लाइट्स अपने आप जल गई। और सबसे अच्छी बात, जितनी भी गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं वो हाई बीम पे नहीं चला रहे हैं, तो उनको ये चीज़ का सेंस है कि सामने वाले के आंखों में लाइट पड़ रही होगी, तो वो हाई बीम पे नहीं चला रहे, विच इज़ वेरी गुड। और हम भी नहीं चला रहे, और यही हमारे वहाँ होता है तो उनको सेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। बस गाड़ी ऊंची है हाई बीम पे मार देते हैं वो लोग। तो जो बहुत ख़राब है, उनको पता ही नहीं चलता सामने वाला डिपर दे रहा है तो हाई बीम नीचे करना है, वो नहीं करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है। और लाइट देखो, यहाँ देखो ये लाइट, हर जगह लाइट लगी हुई है, ऐसे पूरे स्ट्रीट विजिबल है। तो ये जो विजिबिलिटी है ना, ये आपको ड्राइव करने में और आपको सेफ फील करवाने में बहुत हेल्प करती है। अब हमारे लिए न्यू एरिया है, बीच बीच में जंगल भी आ रहा है, बिल्कुल कभी कभी 5-7 किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता है, लेकिन लाइट्स पूरी लगी हुई है और सारी चल रही हैं। तो ये सबसे अच्छी लगी अभी तक रात में ड्राइव करने के लिए। केरला में दिखी है ओनली है, और कहीं नहीं दिखी अभी। रात में और भी जगह ड्राइव करी है, बिल्कुल सुनसान था कई जगहों पे। रोड भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदे नहीं चल रहे। और रोड पे, हाँ रोड भी बिजी है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल ही रहा है हमें थोड़ा बहुत। और रोड की कंडीशन एकदम अच्छी है, अब रोड बिल्कुल टूटी नहीं हुई है। और अभी भी ये रह गया है 88 किलोमीटर, 2 घंटे 20 मिनट। देखो दूर तक दिखने सारी लाइटें चल रही हैं, तो लाइटें हैं, लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजिबिलिटी पूरी है। तो बस पहुंच जाएंगे 2 घंटे में, 2-2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये बहुत लंबी ड्राइव थी आज की, बस अब ये भी होने ही वाली है। 80% कवर हो चुकी है, 20% रह चुकी है बस। तो पहुंचता हूँ मैं हॉस्टल और मिलते हैं वहीं पे, और कल करते हैं वर्कला को एक्सप्लोर। ये देखो ये सामने ऐसे ना, जब हम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जंगल आ रहा है, ऐसे छोटे छोटे बीच में एरियाज आ रहे हैं जहाँ पर दुकानें भी हैं। चर्च तो हमें बहुत मिल रहे हैं इस वाले एरिया में। सुबह जहाँ पे हम चल रहे थे वहाँ मस्जिद बहुत सारे थे, अब चर्च बहुत सारे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक पार्ट इनका मुस्लिम्स वाला ज़्यादा हो, एक पार्ट इनका क्रिश्चियंस वाला ज़्यादा हो। तो अब हम तो केरला के हैं नहीं, तो कोई आइडिया नहीं है, बस चीज़ों को देख के आइडिया लगा रहे हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी सब सेम है। देखो एक और ऐसे ही यहाँ पर बीच बीच में आ रहे हैं, चैपल्स आ रही हैं, कैथेड्रल भी आ रही हैं और चर्च भी आ रहे हैं। बट अभी तक ओवरऑल सब सही है। रात में ड्राइव करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर 5-6 किलोमीटर में
या इवन उससे भी कम में अब तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ आ रहे हैं जिसमें अभी दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि अभी तो टाइम हुआ है 7:45, 7:45 हुए हैं अभी तो बट अगर 10-11 बजे आप आओगे तो ये एरिया थोड़ा सा हो सकता है अकेले अनकंफर्टेबल फील कराए, क्योंकि अभी तो दुकानें खुली हुई हैं तो हमें भी ठीक लग रहा है और ट्रैफिक भी चल रहा है, अभी तो डिसेंट ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे चल रही हैं। रात को आओगे तो हो सकता है दिक्कत हो, तो इसीलिए अगर इस रूट को पार करना हो तो बिफोर 10 इसको क्रॉस कर लो, तब तक मार्केट खुली रहती है और ठीक लग रहा है। तब तक हम 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा लेट भी अगर होते हो तो यहाँ पे बहुत सारे बीच में आपको स्टे मिलेंगे, गेस्ट हाउस वगैरह होम स्टे दिख रहे थे, तो बेटर है कि वहाँ स्टे करा जाए और अर्ली मॉर्निंग यहाँ से ड्राइव शुरू की जाए। रात में इन एरियाज़ में, अननोन एरियाज़ में नहीं करनी चाहिए ड्राइव। अभी ट्रैफिक चल रहा है तो हम कर रहे हैं। सच में भाई ये वाली ड्राइव अभी तक की सबसे लंबी ड्राइव रही है हमारी एक दिन की, और अभी भी देखो 1 घंटा 7 मिनट रह गए हैं। सुबह 8:15 बजे से निकले हुए हैं और टाइम हो गया है 8:40, मतलब 12 घंटे 20 मिनट से भी ऊपर हो गए हैं, 12 घंटे 25 मिनट हो गए और अभी तक हम सड़क पे ही है और अभी भी 1 घंटे से ऊपर का रूट बचा हुआ है। वो राजस्थान से गुजरात वाली गई थी तो रिग्रेट हो रहा था। अभी ये है कि अब हमारी ट्रिप ये वाली जो है कन्याकुमारी तक का स्ट्रेच पूरा होने वाला है, तो ठीक लग रहा है कि चलो ये रूट पहले भी मतलब करना तो था ही, 2 ब्रेक में करते, इसके साथ एक बार में कर लिया। बीच में जो सिटीज़ आ रही थी वो कोचिकोडे वगैरह घूम सकते हैं, लेकिन अब ये हो गया था कि एंड मोमेंट आ चुका है तो इस ट्रिप को पहुंचते हैं जल्दी जल्दी, वापसी जाते टाइम कुछ देख लेंगे। लेकिन बस रूट अच्छा है, राजस्थान वाला रूट बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये वाला रूट अच्छा है तो ये भी 1 वे वो भी 1 वे था, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ पड़ रहा है और ट्रैफिक भी डिसेंट चल रहा है। वहाँ वाले में तो ट्रैफिक भी बहुत बुरा था, डिपर बहुत मुंह पे मार के चल रहे थे और रास्ते में कुछ भी नहीं था, पूरा अजीब सा जंगल, बारिश हो रही थी, छोटे छोटे मिट्टी के दाने सारे गाड़ी पे पड़ रहे थे सामने वाली ट्रक से, विजिबिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी। एक्चुअल में विजिबिलिटी का गेम था, यहाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो देखो एक और टाउन आ गया बीच में, अच्छे खासे शोरूम्स और शॉप सब कुछ पड़ रहे हैं रास्ते में, तो इस वजह से उससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं है। ये अच्छी है राइड, वो तो वर्स्ट थी बहुत ही ज़्यादा, वो तो बहुत ही बेकार थी। तो ऐसे जो बीच में टाउन देख रहे हो ना, इनके नाम भी आ रहे हैं अलग अलग। एक का एथेन टाउन था, ठीक है, वहाँ पूरी मार्केट लगी हुई थी, अलग अलग आ रहे हैं बीच में। कुछ खाने पीने का भी मिल जाएगा, हम रुक नहीं रहे हैं, लेकिन सही है, काफ़ी ब्रांड्स भी बीच में दिख रही हैं और मॉल्स आ रहे हैं छोटे छोटे। और एक तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आया था, काफ़ी सुंदर था वो, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया तब। तो यूज़ कर सकते हो इस रूट को अगर कोई जाना चाहे नाइट में भी, बट नाइट में खाने पीने की चीज़ें बंद होती जाएंगी, अब थोड़े कम होती जा रही हैं, तो कोशिश 10 से पहले की करोगे तो ये रूट काफ़ी सही है, सेफ़ है, रोड्स अच्छी हैं, स्ट्रीट लाइट चल रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, खाने पीने का, रुकने का, सबका इंतज़ाम आपका इसी रूट पे हो जाएगा। बस हम 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। फाइनल अब 37 किलोमीटर, 1 घंटा रह गया, पहुंचते हैं, दिखाता हूँ कैसा है हॉस्टल जो बुक किया है। तो 13 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली ये मोमेंट आया कि अब बस 120 मीटर रह चुका है हमारा हॉस्टल और मेन रोड पे ही दिख रहा है। पार्किंग उनसे पूछेंगे कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। तो चलो फाइनली 13 से 13.5 घंटे लग गए इस ड्राइव को करने में। ये रहा, पहुंच गए फाइनली अपन। अब चलते हैं हॉस्टल के अंदर, एक बार मैं बात करके आता हूँ। ये आज दिखाता हूँ अपना हॉस्टल, पहले ऊपर से देखो जो डॉम बेड हमने लिया है। तो ये हो गए डॉम्स, ठीक है, ये वाला बेड हो गया इस तरीके से। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, नीट एंड क्लीन है, देखो काफ़ी साफ सुथरा। अब चलते हैं नीचे से दिखाता हूँ। हमने अभी तो अपनी यहीं पार्किंग लगा दी, अलाउड नहीं है, रिक्वेस्ट करी है, सुबह पेड पार्किंग में ले जाएंगे। अच्छा बना हुआ हॉस्टल, सिर्फ 450 रुपये का एक डॉम है, 2 बंदों का हो गया 900 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स। अगर आपको प्राइवेट लेना है तो वो 1500 प्लस टैक्स था, मतलब 1650 रुपये, वो हम कल देख लेंगे। आज के लिए ये सही है। अभी जस्ट पहुँचे हॉस्टल तो उसने बोला कि आसपास 10:30-11 बजे तक चीज़ें खुलती है, डिनर करने के लिए चले जाओ। तो बस अभी डिनर करने ही जा रहे हैं ताकि चीज़ें बंद ना हो जाए। सुबह इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत अच्छी जगह है वर्कला। तो अभी ओवरऑल ऑफ सीज़न है तो इसलिए लोग कम है,
और कह रहे बेड मिल गए आपको, नहीं तो हमारे पास बेड हमेशा फुल रहते हैं। हॉस्टल बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे क्लिफ़ जो वर्कला फेमस है अपने क्लिफ़ पॉइंट्स के लिए है, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, वो कल जाके घूमेंगे, बैठ के खाएंगे पिएंगे, वहाँ पे व्यू लेंगे। अभी तो बस डिनर करने के लिए जा रहे हैं, एक जगह मिल जाए डिनर की। भूख लग रही है बहुत तेज़, सुबह वही अप्पम खा के निकल गए। देखो ये क्लिफ़ पॉइंट है, यहाँ कैफ़ेज़ हैं सारे। हॉस्टल से 300 मीटर दूर है ओनली। हाँ ये क्लिफ़ पॉइंट है, यहीं पे खाने पीने की चीज़ें हैं। आगे चलते हैं तो यहीं पे आपको खाने पीने का सब मिल जाएगा। दिन में आओगे तो साइड में पूरा समुद्र है, आपको व्यू मिलेगा। एक ये मिल गया वेजिटेरियन हमें, बाबा का ढाबा। उसने ही बताया कि नेपाली लोग चलाते हैं, तो आपको ये प्योर वेजिटेरियन मिल जाएगा। कल खा लेंगे सी फूड वगैरह, आज ये खा लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह करेंगे इस शहर को एक्सप्लोर। चलो पहले मैं खाना मंगाता हूँ, दिखाता हूँ, फिर करेंगे इस दिन को एंड। तो यहाँ पे हम बैठे हैं ना बाबा का ढाबा, ये क्लिफ़ पॉइंट पे है। तो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। तो यहाँ आपको खाना मिलेगा महंगा। अगर आप इनके अभी तक जो हम खाते आ रहे हैं उनके हिसाब से महंगा है। आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में आओगे तो रेट ठीक है, 500 रुपये की थाली है, ठीक है, और 300 रुपये की दाल है। वैसे रेट फैंसी रेस्टोरेंट के हिसाब से ठीक है। अभी तक हम सस्ता खाते आ रहे हैं ना, तो इसलिए महंगा लग रहा है, क्योंकि हमने 150 रुपये में डोसे खा के पेट भर लिया, इसलिए महंगा लग रहा है। तो वर्कला बेसिकली जो पॉइंट है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कपल्स आते हैं, हनीमून के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। कैफ़ेज़ भी महंगे ही होंगे, तो ठीक है, कभी कैसा, जैसा देश वैसा भेष। तो हम खाते हैं खाना, अभी मंगाया है मैंने 3 आइटम। टोटल बिल और खाना कैसा आता है वो भी बताता हूँ फिर मैं। देखो फर्स्ट आइटम आया वेज फ्राइड राइस, और सच में बिल्कुल मैं भी घर में ऐसे ही बनाता हूँ, स्पाइसी, चटपटे और टेस्टी। वेजिस भी है, काफ़ी अच्छा है। अभी दाल रोटी भी मंगाई है। तो ये नेपाली लोग चलाते हैं, इनके हाथ में टेस्ट तो होता ही है, इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाते हो ना, यहाँ पे खा रहे हैं। कल खाएंगे और चीज़ें। सच में बढ़िया है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो यहाँ आ जाओ, सिर्फ वेज है यहाँ पे और टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। दाल भी आ गई है। सबसे पहले करते हैं दाल ट्राई विदाउट चपाती। अच्छी है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खाते हुए आ रहे हैं। दाल और अच्छी हो सकती है। ऑनेस्ट रिव्यू विद रोटी, क्वांटिटी वाइज खाना सही है, रेट जस्टिफाई है ऐसी जगह पे। दाल और टेस्टी हो सकती है, हमारी नॉर्थ इंडियन स्टाइल कम लग रही है मुझे। फ्राइड राइस टॉप नॉच। तो ठीक है, अब हम खाते हैं खाना। तो आज पहुँचे कन्नूर से वर्कला, 14 घंटे की ड्राइव करके। बीच में मज़ा भी आया, बोरिंग भी हुआ, लेकिन ओवरऑल सब अच्छा रहा। टचवुड सही से पहुँच गए हैं। खाते हैं खाना, आज का दिन करते हैं यहीं पे एंड। फॉलो करो बियॉन्ड द मैप के इस पूरी सीरीज़ को और इस चैनल को फॉर ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। कल मिलेंगे, कल घूमेंगे वर्कला। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।